ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ, -x - 1 = 0। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पे x = 1 एक वैल्यू पुट करता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देखता हूँ क्या होता है। x की वैल्यू 1 रखी, -1 - 1 = 0, 2 × 1 ² 2, -1 - 1 -2 = 0। ठीक है, तो ये 0 = 0 आ गया, यानी LHS = RHS। ठीक है, यानी x = 1 है, ये हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जब भी कोई भी x की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तब हम उस x की वैल्यू को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बोलेंगे। रूट माने हिंदी में बोलते हैं मूलक, यानी इस द्विघातीय समीकरण का एक मूलक x = 1 है। ठीक है, देन x = 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कुल मिला के ये है सॉल्यूशन में हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो रूट्स निकालने का पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम आगे एक एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। वैसे आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, बस वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है, आप लोग एक चीज़ ध्यान दो कि x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है ना। तो अगर यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम जो रूट्स निकलेंगे वो 2 ही निकलेंगे। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मैक्सिमम 2 रूट्स। ठीक है, मैक्सिमम 2 ही रूट होंगे। ठीक है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए 2 ही रूट निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मैक्स। ठीक है, वो सेम भी हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। अब एक एग्जांपल है। ठीक है, वैसे फैक्टराइजेशन आपने 9th में भी पढ़ा है, तो इतना हार्ड होना नहीं चाहिए। तो किस तरीके से मैं करूँगा, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है 6 और कांस्टेंट कितना है -2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने किया, आ गया -12। तो फैक्टराइजेशन करने का पहला स्टेप क्या है, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब हमें इसके ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं, -12 के ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं जिसका सम x के कोफिशिएंट के बराबर आए, यानी x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे -1। तो ऐसे इनके 2 फैक्टर निकालो जिसका या तो सम या फिर सब्ट्रैक्शन -1 आए। तो -12 कैसे आ सकता है, -4 × 3। ठीक है, -4 और +3 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा -1, वही मुझे चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा -12। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6x² - 4x + 3x - 2 = 0 इस तरीके से मैंने लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 6x² और -4x में से 2x मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 3x। 6x² को अगर मैं 2x से डिवाइड करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2x कॉमन लिया, अगर 6x² को 2x से डिवाइड करूँगा तो 3x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा -2। ठीक है, अब ध्यान देखिए, मुझे यहाँ पे भी यही बचाना है, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा -1 कॉमन। ठीक है, -1 कॉमन लिया, क्या बचा, ठीक है, +1 ले लीजिए, चलिए। ठीक है, +1 ले लो, 3x - 2 = 0 सेम आ रहा है। अब इस पूरे में से मैं 3x - 2 कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा 2x + 1 = 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी इन दोनों में से कोई एक नंबर, इनकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। बारी बारी में दोनों को बराबर कर लेता हूँ। पहले इसको मैंने बराबर किया, तो 3x = 2 इधर चला गया, साइन चेंज आएगा माइनस से प्लस, तो x मेरा क्या आ गया 2/3। पहली वैल्यू तो x की आ गई। अब 2x + 1 भी 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो 2x = -1 और x मेरा आ गया -1/2, यानी x की वैल्यू कितनी है -1/2 और 2/3। मैंने यहाँ पे भी यही बोला था कि मैक्सिमम x कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है 2। ओके, सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मैक्सिमम 2 रूट्स। ओके, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, 2 ही होंगे बस। ठीक है, और 2 ही हैं।
ठीक है। तो ये था मेरा फैक्टराइजेशन, ठीक है। और इन सवालों की ज़्यादा प्रैक्टिस जो आपकी एक्सरसाइज आएगी उसमें हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आप कंसेप्ट समझो, मैं बारी से फिर दोबारा समझा रहा हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया, कांस्टेंट लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। 6 × -2 -12। अब मुझे -12 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनका सम जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसके बराबर आए, ठीक है। x का कोफिशिएंट है -1, तो -4 और 3 दोनों को ऐड किया -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने तोड़ लिया -4 और प्लस -x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4x + 3x, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2x कॉमन लिया, यहाँ से 3x आया, यहाँ से 2 आया। अब यहाँ पे भी मुझे सेम नंबर बनाना था जो यहाँ बना है, तो +1 कॉमन ले लिया, 3x - 2 यहाँ बन गया। अब इस पूरे में से मैंने 3x - 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 2x + 1 बच गया मेरे पास, ठीक है। 2x यहाँ से और +1 यहाँ से। अब दोनों, जब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आप x × 4 = 0 है, तो बट ऑब्वियस है x मेरा 0 होगा। बट अगर मैं बोल दूँ x × x = 0, तो भाई दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सा 0 है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने दोनों को बारी बारी 0 पुट किया, इसको 0 पुट किया तो ये 2/3 आया, इसको पुट किया तो -1/2 आया, ठीक है। इसकी और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे आपकी एक्सरसाइज में। ओके, थैंक यू।